नाजिज्म एंड द राइज ऑफ हिटलर। पहले हिटलर के बारे में, पहले इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले ना इस चैप्टर में इंटरेस्ट पैदा कर दे आप लोग। हिटलर नाम से इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। दुनिया में सबसे अधिक हिटलर से नफरत जर्मनी के लोग ही करते हैं, मैं आपको ये भी बता दूं, ठीक है ना। इसमें जो हिटलर, नॉर्थ कोरिया के लोग किम जोंग उन से नफरत करते हैं, किम जोंग से नफरत करते हैं, बिल्कुल। होता ये है, आज के डेट में आपको पता है कि जर्मनी में डेमोक्रेसी है। उस जमाने में ना तो डेमोक्रेसी इतना, ऐसी की तैसी डिक्टेटरशिप था। जो हिटलर है वो हिटलर के खिलाफ कोई बोलता नहीं था, समझ रहे ना। हिटलर क्या था, आपको पता है कि 1914 से 1918 तक फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, ठीक है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय हिटलर जो था, जर्मन की सेना में एक मतलब आम सिपाही था, जैसे जो राइफल लेके लड़ते, एकदम बिल्कुल कोई ऑफिसर नहीं था, सेकंड लेवल भी ऑफिसर नहीं था जी। मैसेंजर कॉलेज मैंने एक तरह से सोल्जर ही था, मैंने कि इतना आम सिपाही इतने बड़े उस पर राज कर लिया। देखिए आप सोचिए तो हुआ क्या, ये घायल हो गया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, ये घायल हो गया, इंजर्ड हो गया, और इंजर्ड होने के बाद हॉस्पिटल में था, और हॉस्पिटल में इसने प्रतिज्ञा ली थी। देखिए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद हुआ क्या, पहले ये आखिर हिटलर बना क्यों, हिटलर इतना दरिंदा क्यों बना, पूरी जर्मनी ने ऐसे आदमी को जो जानते थे कि ऐसा है, इसको क्यों अपना चांसलर बनाया। कारण क्या था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद जो भी ब्रिटेन, फ्रांस, कोई बात नहीं, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, ये सब सारी कंट्री मिलके जिन्होंने अपना गुट बना रखा था जो जर्मनी के खिलाफ थे, तो उन्होंने युद्ध में जब जीत हासिल की तो जर्मनी के अधिकतर हिस्से को लूट लिया, अपने में मिला लिया। वर्साय है ना, पैक्ट ऑफ वर्साय, यह वर्साय की संधि। वर्साय कहाँ है मैं बता दूं, पेरिस में, फ्रांस में जो पेरिस में है ना, वर्साय का एक बहुत बड़ा महल था, आप लुई 16 वाले चैप्टर में याद होगा आप लोग को जी। तो वर्साय की संधि हुई, या वर्साय की संधि हुई, और वहीं पर जर्मनी के अधिकतर हिस्से को, किसी बहुत सारे हिस्से को फ्रांस ने अपने मिला लिया, ब्रिटेन ने अधिकार मिला लिया, रसिया ने छीन लिया। तो जर्मनी के लोगों ने कहा, जर्मनी उस समय पूरे यूरोप में सबसे अधिक पावरफुल कंट्री था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात मैं कर रहा हूँ। उससे बड़ा नेवल बेस किसी का नहीं था। जो नौसेना होती ना, पानी के जहाज वाली सेना, सबसे जबरदस्त था। दिक्कत क्या होगी, अमेरिका ने उस पर अटैक कर दिया था, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की बात है, क्योंकि जर्मनी ने गलती से समझा कि दुश्मन का है, अटलांटिक ओशन में कोई अमेरिकन जो शिप था, ये आपके बुक में नहीं होगा, अमेरिकन शिप था, उस पर इन्होंने हमला करके उसको डुबा दिया, ठीक है। और वो कभी भी किसी भी वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व नहीं हुए थे। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इसी कारण से एक बार केवल इन्वॉल्व हुए, जर्मनी के को वो टक्कर देने के लिए, और इन राष्ट्रों की मदद की उन्होंने, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, इन सब देशों की मदद की अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में थोड़ा बहुत, जिससे कि जर्मनी बिल्कुल निस्तो नाबूद हो गई। अब आप खुद सोचो, हम लोग पाकिस्तान से ताकतवर है, ऐसा कुछ हो जाए कि बहुत सारे देशों का सपोर्ट पाकिस्तान को मिल जाए और इंडिया पे कब्जा कर ले अधिकतर इलाकों पे, तो हमारे अंदर तो पहले स्वाभिमान था ना कि भाई हम लोग तो ताकतवर थे, और ये क्या वो पिद्दी सा हम लोगों पे आके राज कर रहा है। तो आपके अंदर तो खून खोलेगा ना कि कुछ ऐसा होता, कोई भी आदमी होता जो इन सबों को हम लोग के कंट्री से निकाल देता और हम लोग के अपमान का बदला लेता। दिल्ली में आ जाए पाकिस्तानी आर्मी पूरी आ जाए और हम लोगों को बूटो बूट, जूते जूते मारे सब पब्लिक को, तो मतलब कितनी बड़े अपमान की बात हो जाएगी। हेलो लिया बेटा, नमस्ते बोलो। एलजेब्रा का बेटा आप क्या करते हैं, या तो आरडी शर्मा है ना आपके पास, उससे केवल बना लो, बस इतना ही काम करो, अभी कोई दिक्कत नहीं, अभी ये कर लो, कोई बात नहीं, जितना ही करो। सो ये पूरा चैप्टर उसी में है। इन्होंने जो पार्टी बनाई वो नाजी पार्टी थी, ठीक है, इनकी सोच ही अलग थी। जो नॉर्डिक आर्यन थे, नॉर्डिक आर्यन मतलब यूरोप का जो सबसे ऊपर का इलाका पड़ता है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर का, ठीक है। आर्कटिक सर्कल कितने पे है, कौन बच्चा बताएगा, आप लोग बताइए। आर्कटिक सर्कल पैरेलल लाइन बताइए कितनी है, 66 हाँ नॉर्थ, ठीक है, और अंटार्कटिक सर्कल 66.5 साउथ।
तो आर्कटिक सर्कल के ऊपर वाले इलाके है ना, मतलब वो मानते हैं अपने आप को सबसे श्रेष्ठ यूरोपियन। जैसे हम लोग हिंदू में ना कि ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैसे ये मैंने इस तरह से, तो वो उस तरह मानते हैं सबसे टॉप क्लास के। और जो भी यहाँ पे यूरोपियन लोग आए, उन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर इंडिया के जो आर्यन है ना, वो उन्हीं के वंश है, लेकिन ये गलत है। इस बात को बिल्कुल गलत साबित कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। हम लोगों का जो आर्यन था ना, वो कहीं बाहर से नहीं आया था। ये भी लेटेस्ट रिसर्च है, ये आपको दुनिया के किसी भी बुक में नहीं मिलने वाला। ये भी मैं आपको बता दूं कि हम लोग जिस आर्यन से, बेटे ऐसे घूम जाओ ना आप लोग, उधर मुंह करके, आपके मुंह पे धूप लग रही है, ऐसे थोड़ा टर्न हो जाओ, या यहाँ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं, जैसे आपके इच्छा जहां चाहो। हाँ बस हो गया। जो यूरोपियन थे, हम लोग जो है, हम लोग का ओरिजिन इसी हिमालय से हुआ है, आर्यन लोगों का। हम लोग कहीं बाहर से, यूरोप से और यहाँ से ईरान से, कहीं से हम लोग नहीं आए थे, समझ रहे ना, हम लोग यहीं से आए थे, हम लोग यहीं के। और आर्यन का डिस्ट्रीब्यूशन है ब्राह्मण क्षत्रिय। ब्राह्मण, ये बेटा ब्राह्मण क्षत्रिय वैसे शूद्र का है ना, आर्यन में भी नहीं है। ये बाद में ये एक बनाया गया था केवल काम के हिसाब से, नॉट अकॉर्डिंग टू देयर बर्थ। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन अकॉर्डिंग टू देयर वर्क। वर्क के हिसाब से था कि भाई जो पढ़ाने का काम करते थे उनको ब्राह्मण कर दिया गया। वैसे वो थे जो या तो खेती बाड़ी करेंगे, बिजनेस का काम करेंगे। क्षत्रिय जो योद्धा होते थे, लड़ते थे, और शूद्र जो दूसरा काम करते थे। लेकिन शूद्रों को कभी निकृष्ट नजर से किसी भी वेद में नहीं लिखा गया। मेरे पास, ठीक है ना, 1300 पेजों का भगवत गीता इंग्लिश में पीडीएफ, 4 MB का। हिंदी में पूरा भगवत गीता है भैया 1200 पेजों का, और पूरा महाभारत 7077 पेजों का है, ठीक है ना, रखा हुआ है। तो जब भी टाइम लगे आप लोग भी चाहो तो पढ़ते रहो थोड़ा बहुत, इससे ना नॉलेज बढ़ता है। हिंदी में है, हिंदी में भी है बेटा, इंग्लिश में भी है, और मैं तो कहूंगा इंग्लिश में पढ़ो, मजा भी आएगा आप लोगों को। 1-2 दिन थोड़ा दिक्कत लगेगा, उसके बाद आपको और मजा आने लगेगा। महाभारत की कहानी है, जैसे आप लोग है ना टाइम पास के लिए करते हैं, महाभारत रखा हुआ है 709 MB का है, ठीक है ना, तो वो मैं ऐसे आपको व्हाट्सअप नहीं कर पाऊंगा, पेन ड्राइव लेंगे ना तो जा सकता है। जब मन करे तो पढ़ लीजिए आप उसको, थोड़ा बहुत कोई। हाँ जी, बुक डिजिटल जमाने में बुक कौन खरीदता है? अभी महाभारत की बुक खरीदे 7000 पेजों की, सोचिए कैसी बुक होगी। मेरे पास है, मतलब कि, लेकिन अब बुक से कौन पढ़ता है? लैपटॉप लिए थोड़ा बहुत किया, थोड़ा स्लाइड चेंज किया, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, कोई एक स्टोरी पढ़ ली थोड़ी बहुत। आपको अपनी इंग्लिश इंप्रूव करे तो मैंने बताया ना कि भगवत गीता पढ़ते रहिए थोड़ा बहुत। और एक कभी भी गलती से मत सोचिए कि बाबा बन जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है यार। फिलॉसफी की चीज है, दुनिया में फिलॉसफी के ऊपर भगवत गीता से बड़ी कोई किताब ही नहीं। कोई कह दे कि मैंने लिख रखी है, उससे मिलने जाएंगे यहाँ के बाबा लोग। और ये गीता वाले जो है ना, जो इस पे रिसर्च करते हैं, टीकाएं लिखे हैं, वो केवल गेरुआवसधारी चोलाधारी नहीं है, PhD होल्डर, मैंने क्या कहते हैं, IITian, इस तरह के लोग लिखते हैं। अब क्या वो गली भोले के नाम पे दे दो, काली माँ के नाम पे दे दो, वो लिखेंगे क्या इंग्लिश में बुक? समझ रहे हैं? तो मैंने आपको कहा है एजुकेशन का कोई लिमिट नहीं है, और एजुकेशन का मतलब नहीं है NCERT और CBSE सिलेबस ओनली, वो तो हम आपको ऐसे ही करा दें। देखिए, तो यहां तक तो आप समझ ही गए हिटलर का कैसे जन्म हुआ। हिटलर फिर धीरे धीरे सेना में ऊपर बढ़ता गया, आगे आता गया। उसके बाद हिटलर को वहां का जो राजनीतिक, उसमें क्या था ना, एक चमत्कारिक शक्ति थी, आप समझ लीजिए। वो जब पोडियम पे चला जाए और माइक पकड़ ले ना, अगर आप खड़े हो ना तो आपके अंदर का है ना खून बाहर आ जाएगा, ऐसा भाषण देता था। 2-3 लीडर ऐसे थे पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री में जिसका आज तक नाम लिया जाता है। एक ऐसा जो आपके मस्तिष्क को रोक के रख देगा, वो थे स्वामी विवेकानंद। आप लोग को सुनाया था ना किसी को, शायद आप लोग नहीं, 8 क्लास या पता नहीं किस क्लास ने सुना था स्वामी विवेकानंद का, किसने सुना था? अच्छा 10th क्लास में। उनका जो शिकागो में जो उनका इंटरनेशनल वर्ल्ड रिलीजन के ऊपर जो 1893 में जो भाषण था, वर्ल्ड विश्व धर्म संसद में बोला था, भाइयों एवं मतलब कि ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, केवल इतना ही बोला था उन्होंने। उसी को कॉपी मोदी जी करते हैं भाइयों बहन। तो इन पर तो क्या कहते हैं, वो तंबाकू पीटने वाले, तंबाकू मैंने क्या कहते, ताली पीटेंगे। उस शिकागो की धर्म संसद की सभा में आप विश्वास नहीं करोगे, वो रिकॉर्डिंग है, आप कभी भी यूट्यूब पे मिल जाएगा, सुन लेना। इतनी तालियां बजी थी
कि तो कुछ बोल ही नहीं पाया। अरे रुक जा भाई, बोलने भी दे आगे। इतना मैंने कि रुक गया, मस्तिष्क ही रुक जाता था लोगों का इतना। और आवाज, मर्द की आवाज तो वही है भाई। अब देखिए आगे, ठीक है। और दो का और मैं नाम बताऊंगा वर्ल्ड हिस्ट्री में। एक था हिटलर। ये जब बोलता था ना, तो अगर ये भाषण दे देना तो अगला हाथ में हथियार दे दो, जाके आके काटना स्टार्ट कर देंगे। इस तरह का इसके अंदर पावर था। और दूसरा था मुसोलिनी, इटली का मुसोलिनी। इस साथ साथ ही इनका था, एक ही तरह की आइडियोलॉजी इनकी थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान, इटली और जर्मनी एक तरफ थे। ये तीन देश, और तीन देशों ने ना, छोटे छोटे देश, हंगामा मचा के रख दिया था द्वितीय विश्व युद्ध में। पूरा का पूरा अमेरिका हिला दिया था जापान ने, इतने छोटे पिद्दी से देश में। और वैसे भी वो गुस्से में था और अगर वो एटम बम नहीं गिराते ना, तो कुछ नहीं बिगाड़ पाते। पूरा का पूरा एशिया को कॉन्कर करने वाला था ये जापान। पूरा एशिया कॉन्कर, पूरा चाइना कॉन्कर कर रखा था, जीत रखा था। इतना पावरफुल, सोच लीजिए। अभी पावरफुल, अभी भी कोई इसको हरा नहीं सकता। अब आर्मी तो आप नहीं कर सकते उनकी, ठीक है ना, लेकिन टेक्नोलॉजी में तो है। टेक्नोलॉजी अच्छी आर्मी तो हुआ क्या, उसके बाद हिटलर धीरे धीरे आगे बढ़ते गए। और हिटलर जब चांसलर बना, तो उसने सीधे क्या किया, नॉर्डिक आर्यन का मैंने आपको एग्जांपल दिया। बोला कि जो आर्यंस हैं उनको छोड़ करके बाद बाकी मुझे कोई नहीं चाहिए, अच्छी नस्ल पैदा करने के लिए। क्योंकि वो धर्म पे था। धर्म पे वो ये भी, और वो बहुत धार्मिक इंसान था। वो कहता था, ये जो ज्यूस देखते ना, इजराइल, ज्यूस मतलब यहूदी, यही इन्हीं लोगों ने, इन्हीं के गवर्नर ने क्या किया था, ईसा मसीह को सूली पे चढ़ाया था। ठीक है, तो बोले कि ये इन लोगों को हम देश में क्यों रह, पकड़ पकड़ के गैस चेंबर में मरवाए, काटे। और कहते हैं कि हमको बुड्ढों की और रोगी बीमारी, रोगी बीमारी जितने भी है ना, जर्मनी की हो, नार्डिक है ना, कोई भी, उनको पकड़ पकड़ के सीधे ना गैस चेंबर मतलब बेटा कि एक बहुत बड़ा हॉल होता था, चारों तरफ से पैक होता था, और उसमें गैस है ना लीक कर दी जाती थी, जहरीली गैस। एक ही बार में झंझट खत्म, गाजर मुल्ली की तरह से दम, है ना। इस तरह किया उन्होंने, इसने कुत्ते ने। यहूदी का जो वो था, यहूदी के गवर्नर ने मरवा दिया था ईसा मसीह। हाँ, यहूदी वो नहीं मरवाया था, क्योंकि यहूदी जो गवर्नर था वहां का इजराइल का, उसको लगता था ना कि ईसा मसीह इतने फेमस हो जाएंगे, ठीक है, ईसा मसीह इतने फेमस हो जाएंगे, हो सकता है कि हम लोग ही मतलब आगे जा करके यही हमारा, इस जनता इन्हीं को राजा बना दे, यहीं के सरकार इन्हीं को बना दे, हम लोग तो टिक ही नहीं पाएंगे। समझ रहे ना ये बात। आपको क्या लगता है ईसा मसीह का अच्छा भगवान? नहीं, इस पे कोई आर्गुमेंट नहीं हो सकता, क्योंकि ईसा मसीह एक महापुरुष थे, ठीक है ना, और उन्हीं को इन्होंने भगवान बना जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, माता बुद्धा करते हैं। इन द स्प्रिंग ऑफ 1945, a little 11-year-old German boy called Helmut was laying in bed when the overheard his parent discussing something in serious tones. His father, a prominent physician, deliberated with his wife whether the time had come to kill the entire family or if he should commit suicide alone. हिटलर अपनी वाइफ से बात कर रहा है। ये हिटलर की बात होगी शायद, देखते हैं। नहीं, ये कोई लड़का होगा, कोई बच्चा होगा, वो उसके पेरेंट्स की, हाँ, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक 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 ठीक, शेलो मिलिट्री ऑफिसर थोड़ा मैं समझ गया मैं, ठीक है, हाँ, प्रोमिनेंट फिजिशियन भी लिखा हुआ। तो यहाँ पर एक कोई बच्चा है, अपने पेरेंट्स के बीच में कहीं सुनी बात सुन रहा है, और कह रहे हैं कि भाई हम लोग को है ना पूरी फैमिली सुसाइड कर लेनी पड़ेगी। क्यों सुसाइड करना पड़ेगा, क्या बात है? 1945 में तो जर्मनी खत्म हो गया ना बेटे, तो फिर यहूदी का तो कोई दिक्कत ही नहीं रहा ना, वो तो पहले ही सब नाटक था। 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, 1939 से स्टार्ट हुआ था ना। His father, a prominent physician, ठीक है, okay. His father spoke about his fear of revenge, saying, "Now the Allies will do to us what we did to the crippled and Jews." क्रिपेल्ड मतलब कि जितने भी लोग दूसरे थे, नॉर्डिक आर्यन को छोड़ के जर्मनी के, और जो ज्यूस मतलब कि यहूदी थे, ठीक है ना, इनको छोड़, इनके साथ जो इन लोगों ने किया था, उसका एलाइड फोर्सेस मतलब कि ब्रिटेन, रसिया, फ्रांस, ये एक साथ थे, समझ रहे हैं ना, एलाइड फोर्सेस यही थे। और ये मिलकर, इनको धुरी राष्ट्र कहा जाता था हिंदी में।
ग्रुप का नाम था इनका, धुरी राष्ट्र, मतलब कि बिल्कुल छोर पे थे और ज्यादा पावरफुल भी थे, ठीक है। तो उन्होंने सोचा कि हमने जैसा किया है, अब तो 1945 में वर्ल्ड वॉर खत्म हो रहा है, तो हम लोग के साथ भी ऐसा ही करेंगे। जो आर्यन थे, हाँ, बात करें। मतलब आर्यन मतलब कि नाजी से ही संबंधित थे ना, जर्मनी की बात है। जर्मनी का कोई नाजी पार्टी से ही रिलेटेड होगा फिजिशियन, वो अपने वाइफ से बात कर रहा था कि जैसा हम लोगों ने यहूदियों के साथ किया था हिटलर के करने पे, हम लोग के साथ भी एलाइड फोर्सेस वैसा ही करेगी पकड़ने के बाद, ठीक है। नाउ द एलीज द नेक्स्ट डे, या बोलो सर ये हिटलर जो है, हिटलर ऐसा बन गया, लेकिन इसके बारे में तो कहा जाता है कि इसकी आदतें बड़ी अच्छी थी, मतलब कि जब ये एक सोल्जर था, कॉमन सोल्जर था, मतलब ठीक है, अच्छी बात है। हिटलर बेटा कोई भी गुंडा हो जाए, सीरियल किलर हो जाए, आतंकवादी हो जाए, तो या तो कोई किसी ने उसका ब्रेन वॉश किया, नहीं तो उसका क्या किया, उस परिस्थितियों ने उसको ऐसा बना दिया। तो हिटलर, ये जो एलाइड फोर्सेस ने जो उनके साथ किया फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वर्साई की संधि में, वर्साई की संधि में जो अपमान हुआ था, ह्यूमिलिएशन हुआ था पूरी जर्मनी का, उसका बदला था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी ने, हिटलर को एक ही चीज से मतलब था, हम कितना गोला बारूद तोप प्लेन बना लें जिसे पूरी दुनिया ही खत्म कर दें, हमें दुनिया चाहिए ही नहीं है। इस तरह का आदमी था ये। उसे इंडिया से भी मतलब थी। बिल्कुल नहीं, इंडिया से क्या मतलब है उसको, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। ब्रिटेन के साथ दुश्मनी थे ना। नेताजी सुभाष चंद्र बोस हिटलर से मिलके आए थे, उनकी फोटो है उनके साथ, अब डालेंगे तो गूगल पे मिल जाएगी। मैंने देखी है, और हिटलर के बारे में एक वो भी है, लेटर उसके साथ, हिटलर को दोस्त मानते थे। आगे सबके मित्र। देखिए, द नेक्स्ट डे he took a Helmand to woods where they spent their last happy time together। ये सब तो हमें बताने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी सी कहानी। एलाइज एक नया वर्ड है। पंडित जी ठीक है ना सब, आ जाओ। 12th बेटे, यहाँ किसी के ब्याह के लिए नहीं बुलाया पंडित जी, मतलब वो काम नहीं करते, बस पंडित जी हैं। नाम पंडित, हाँ पंडित जी हैं भी वो। तो कराला से साइकिल, यार देखो भी तो गुरु कैसा है, कराले की बात कर रहे हो। एलाइज, यहाँ एलाइज फोर्सेस जो आए थे वो क्या था, द एलाइड पावर वर, एक सेकेंड, हाँ, इनिशियली लेड बाय द यूके एंड फ्रांस। इन 1941 दे वर ज्वाइंड बाय द यूएसएसआर एंड यूएसए। आइए, ठीक है। दे फाउट अगेंस्ट द एक्सिस पावर, नेमली जर्मनी, इटली एंड जापान। मैंने बताया था ना, इस चीज को आप लोग बिल्कुल याद रखना, सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। एलाइज फोर्सेस क्या थी, न्यू वर्ड्स में है, ये बिल्कुल पेपर में आएगा, ठीक है। और दूसरा क्या था, एक्सिस पावर, एक्सिस पावर और एलाइज फोर्सेस, हाँ लगा दे, कोई बात नहीं। तो एक्सिस एलाइज फोर्सेस में जर्मनी, सॉरी ब्रिटेन और फ्रांस था। 1941 में, कुर्सी ले आओ अंदर से, अरे नहीं कुर्सी ले आओ पंडित जी। 1941 में अमेरिका इनके साथ ज्वाइन हो गया, तो ये 3 देश हो गए। एक्सिस पावर में मैंने जैसा कि पहले ही आप लोगों को बता दिया था, जर्मनी, इटली और जापान, ये 3 देश एक तरफ थे और ये 3 देश एक तरफ थे, मतलब 4 ही मानिए आप, यूएसए भी बाद में से मिल ही गया था। यूएसएसआर समझते हैं आप लोग ना, पूर्व सोवियत संघ, सोवियत संघ की बात हो रही है, ठीक। सोवियत संघ में हमारा इंडिया भी है? नहीं, 15 देश थे सोवियत संघ में, ठीक है, जिसमें रसिया सबसे पावरफुल था, उसके साथ साथ यूगोस्लाविया, लाटविया, बेलारूस, यूक्रेन, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। बस अब आगे तुम देख लेना। कजाकिस्तानी, किस्तान से मिला, हाँ। इस्तानिस्तान, पाकिस्तान। देखिए, अंडर द shadow of the Second World War, Germany had waged a genocidal war which resulted in the mass murder of selected group of innocent civilian of Europe। Genocidal क्या होता है, मतलब कि killing on large scale leading a destruction of large section of people। समाज में कुछ वर्गों को चुन करके
ठीक है, और उन्हीं को सामूहिक रूप से या ग्रुप वाइज एकदम बिल्कुल लार्ज स्केल पे उनका मर्डर करना, इसी को जिनोसाइड कहते हैं। सर मुझे ये समझ में आता है, लड़ाई तो उनके बीच में होती है ना सरकार के बीच में, फिर भी इनोसेंट पीपल ही हमेशा किल होते हैं। इनोसेंट पीपल को तो मरना है ना। देखिए इनोसेंट पीपल ये एक तरह का, ये जो जिनोसाइड, लेट मी चेक द टेम्परेचर। सर पे चोट लगी बचपन में इसके? लगी ना? चेक कर लिया मैंने खोपड़ी। आपने तो कसर ही नहीं छोड़ी। तो हमको लगा जन्म के बाद ही मम्मी ने हेलमेट ले अब फुड़वा के दिखा सर। मेरा भी 8 टाके। स्टंट कौन मारता है? ओके ओके। तो जिनोसाइड समझ गए आप लोग क्या था? नाजी लोगों ने क्या किया कि समाज में जो लोग भी सेना में भर्ती के लायक नहीं थे, ठीक है, सेना में जो लोग भी भर्ती के लायक नहीं थे उन लोगों को मरवाना स्टार्ट कर दिया। उस टाइम में सेना में फीमेल्स भी थी, लेकिन मैं बता दूं फीमेल का, मैं आपको बताता हूँ क्या बोलूं मैं आप लोगों को किस तरह से। इसमें क्या था ना, इन लोगों ने कैंप लगा रखे थे, नाजी कैंप होते थे, वहां पे जो नाटिक आर्यन की औरतें थी वो जाती थी, वहां पे रखा जाता था उनको एक तरह से गुलाम बना के बच्चे पैदा करने के लिए। और जो सबसे अच्छे मतलब कि तगड़े थे या जो भी सेना थे उन लोगों से मतलब जो भी है, और इस तरह से ये अपनी एक नई फौज तैयार करते थे। बच्चा जब जन्म हो गया ना उसी समय से नाजियों के कंट्रोल में होता था, बचपन से ही उसको उसका ब्रेन वॉश किया जाता, तुम्हें क्या बनना है। और फिर तो बहुत खतरनाक होता होगा बच्चा। खतरनाक। अब तालिबान क्या है, जन्म लिया बच्चा उसी दिन से कलमा पढ़ाना स्टार्ट कर देते हैं। क्या करते हैं उनका मतलब होता है वो अपना बुक होता है, जो भी उनकी आइडियोलॉजी होती है, जो कहो वो कर देगा। उसको दिखा दो कि तू तो जन्नत जा रहा है, बॉम्ब फोड़ दे, ठीक है ना। अब बच्चे को आप जिस तरह से बचपन से सिखाएं, आपको पता है वो बाहरी दुनिया से उसका कोई कांटेक्ट ही नहीं है। अफगानिस्तान में जो बच्चा जन्म लिया है मुस्लिम में, उसका बाहरी दुनिया से क्या कांटेक्ट है? बचपन से ही उसको क्या कहते हैं, ब्रेन वॉश किया जाता है। अफगानिस्तान नहीं, किसी मुसलमान का ऐसा ही है, जिन बच्चों को एजुकेशन है वो ऐसे ही जो समझा वो सीख जाते हैं। ब्रेन वॉश का मतलब कैसे होता है या क्या होता है? कैसे होता है मतलब है ना, उसको बचपन से ही वो सारी चीजें सिखाई जाएंगी। मैं आपको बताऊं मतलब मुश्किल से बड़े बच्चों को ब्रेन वॉश करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है ना। बड़े बच्चों को तो आप ब्रेन वॉश नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये है कि बचपन से जिनको ब्रेन वॉश किया जाए आसानी से हो सकता है। और खतरनाक बहुत होता है। और जो लोग अनपढ़ हो जल्दी ब्रेन वॉश हो जाता है उनका, क्योंकि जो पढ़ लिख गया ना, इंसान हो ना, इंसान के पास ही भगवान ने है ना केवल क्या कहते हैं एनालिटिकल ब्रेन दिया है, चीजों को देखने के बाद उसके आगे पीछे सोचने की क्षमता, और किसी को नहीं दिया। जानवर होता है बस उसको भूख लगेगी तो खाएगा, और जब उसका टाइम आएगा तो जो करना है करेगा, उसका ऐसा दिमाग होता है, वो ज्यादा इबट नहीं सोचता। हाँ, लेकिन जो जानवर बचपन से ही आपने पाला है, आपके पास रहता है, तो उसके अंदर सेंटिमेंटल चीजें होने लगती है, थोड़ा बहुत मस्तिष्क का विकास होता है। जैसे आपने डॉग पाल रखा, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग होती है, वैसे बचपन से देते हैं। आप गली के कुत्तों को वैसा नहीं कर सकते, है ना, वो किसी को बुड़का भर लेते हैं। देखिए The Allies did not want to be harsh on defeated Germany as they had been after the First World War. Everyone came to feel that the rise of Nazi Germany could be partly traced back to the Germany experience at the end of the First World War. सभी लोग ये सोचते थे जर्मनी में कि नाजी पार्टी में ही इतनी शक्ति है, ताकत है, जो कि जर्मनी को फिर से उसी दौर में लेके जाएगा, प्रतिष्ठा दिलाएगा जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से पहले था। समझ रहे हैं बात को ना, इसलिए इनको सपोर्ट करते थे। तो क्या एक्सपीरियंस हुआ? बर्थ ऑफ द वाइमर रिपब्लिक,
वाइमर रिपब्लिक क्या था? ये जर्मनी की बातें हो रही हैं, क्यों? देखेंगे। Germany, a powerful empire in the early years of the 20th century, fought the First World War alongside the Austrian Empire and against the Allies. All joined the war enthusiastically, hoping again from a quick victory. देखिए, 19th सेंचुरी के स्टार्ट में ही जर्मनी एक पावरफुल एम्पायर बन के उभरा। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से ठीक पहले की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर वाइमर रिपब्लिक था। ये फाउट द फर्स्ट वर्ल्ड, इन्होंने प्रथम विश्व युद्ध लड़ा और अलोंगसाइड द ऑस्ट्रियन एम्पायर एंड अगेंस्ट द एलाइज फोर्सेस, ऑस्ट्रिया से मिलकर, ऑस्ट्रिया की तरफ से, अलोंगसाइड मतलब के तरफ से। अभी ऑस्ट्रिया ही ऑस्ट्रेलिया है क्या? जी नहीं, ऑस्ट्रिया मैंने आपको बताया भी था, ऑस्ट्रिया स्विट्जरलैंड के बगल में कंट्री है। वो तो यूरोप के साइड, ऑस्ट्रेलिया तो बहुत दूर है फ्रांस के साइड का। जी। तो ऑस्ट्रिया जो था, ऑस्ट्रिया और वाइमर रिपब्लिक मतलब जर्मनी का बहुत अच्छा रिलेशन था, ठीक है। इसमें वो जैसे कि यहाँ पर इंडिया में हो जाता, इसमें अगर नहीं वो कहानी होगी तो मैं बता दूं, आखिर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर क्यों स्टार्ट हुआ था, उसके पीछे कहानी क्या थी, क्या था? वो बता रहे। इसमें अगर होगा तो उस हिसाब से, नहीं तो अपने हिसाब से बता रहे, ठीक है। देख लीजिए, ऑस्ट्रिया का जो राजकुमार था, ठीक है ना, उसका मर्डर किसने कर दिया? एलाइड फोर्सेस की हेल्प से। वहां पे जो स्लो जो जनजाति थी ना, मतलब दूसरी जाति थी, वो नहीं चाहती थी उनकी सरकार रहे, हमला करके उनको मार दिया, ठीक है। तो ऑस्ट्रिया के युवराज के मरने के बाद क्या हुआ ना, जर्मनी उनके साथ था। जर्मनी ने इसका आरोप ब्रिटेन पे, फ्रांस पे, इन सबों पे लगाया, ठीक है, कि इन्हीं लोगों के कारण ऐसा हुआ था। एक सेकेंड, बताओ, युवराज के कारण इतना बड़ा युद्ध छिड़ गया। हाँ एक मिनट, इंग्लैंड, फ्रांस एंड रसिया, हाँ। और उस समय एलाइज फोर्सेस में जैसे पहले इंग्लैंड, फ्रांस और रसिया था, तो इनके खिलाफ जर्मनी ने युद्ध छेड़ दिया। और आप सोच के असर में पड़ जाएंगे, उस समय इन तीनों देशों का औकात नहीं था कि अकेली जर्मनी का भी कुछ बिगाड़ पाए। इतना पावरफुल वाइमर, मैं जर्मनी नहीं, वाइमर रिपब्लिक की बात कर रहा हूँ। देयर इज नो एग्जिस्टेंस ऑफ हिटलर एनीमोर। हिटलर का कोई एग्जिस्टेंस नहीं था उसमें, एक छोटा सा सिपाही था उसका, कोई हिटलर को भूल जाइए। वाइमर रिपब्लिक ही थी उस समय, जिसका गणराज्य था, वहां का राजा था, जो भी था, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, चांसलर जो भी था, ठीक है, उसने ये अटैक किया। तो कितना बड़ा ताकतवर देश था ना जर्मनी। ताकतवर देश था। अब देखिए, अभी भी बेटे, अच्छा आप पूछे तो मधुमक्खी के छत्ते में आप ज्ञान लीजिए। यूरोप का सबसे अधिक पॉपुलेटेड कंट्री जर्मनी है, ठीक है ना। इकोनॉमी में भी आप मान के चलो कि यह फर्स्ट टू थर्ड होगा। मतलब कि अभी ब्रिटेन और वही देश नहीं, ब्रिटेन उतना उस पावर में नहीं है। फ्रांस बहुत ज्यादा आगे, इटली उतना ज्यादा डेवलप नहीं। मैं आपको बताऊं, नहीं, मेरी बात सुनिए बेटा, मैं 5 कंट्री का नाम बताऊंगा, आप समझ जाओगे। रसिया तो आपको पता ही, रसिया क्या है अभी भी, ये तो पता है आप। अगर आप इटली, फ्रांस, ब्रिटेन और जर्मनी की बात करो, यही 4 देश से तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर में थे ना। इटली को भूल जाओ, इटली का कोई औकात ही नहीं है, ठीक है ना। ये बहुत ज्यादा, ये बहुत बार रिसेशन में या बहुत बार मंदी में जूझ गए हैं ये। अगर आप जर्मनी की बात करें, जर्मनी, ब्रिटेन और फ्रांस की, तो मैं इसका आपको समझाऊं। जो फ्रांस है वो बहुत पावरफुल है, वेपनरी में, एटॉमिक पावर में, और आपको पता है कि ये इस मामले में भी बड़ा है, क्योंकि यूनाइटेड नेशन का सिक्योरिटी काउंसिल का मेंबर भी है, परमानेंट मेंबर है। समझते हैं ना, संयुक्त राष्ट्र संघ के सुरक्षा परिषद में 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, पता है ना आप लोगों को। सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर, ब्रिटेन, फ्रांस, रसिया, अमेरिका और चाइना। इंडिया नहीं है उसमें। नहीं, बिल्कुल नहीं इंडिया, ठीक है। तो फ्रांस तो पावरफुल हो गया, इकोनॉमी भी अच्छी, एग्रीकल्चर, हर चीज में मतलब कि आगे हैं, कोई छोटा मोटा मत समझिए इनको, है, इनके पास पावर है। अगर ब्रिटेन से तुलना करें तो ब्रिटेन, और हाँ सबसे बड़ी बात, इनका एग्रो प्रोडक्शन भी अच्छा है, एग्रीकल्चर में भी आगे हैं, बहुत तरह का अपना खाने पीने का जुगाड़ कर लेते हैं, सब कुछ ठीक ठाक है इनका, खेती बाड़ी। लेकिन ब्रिटेन में ऐसा नहीं, ब्रिटेन में खेती बाड़ी नहीं होती, जो भी है उनका ट्रेड ही, वर्ल्ड ट्रेड ही है। हाँ, लेकिन इसमें पावरफुल है कंट्री। लेकिन अगर अभी आप मान के चलो, और जर्मनी का तो कहना ही, जर्मनी तो है, तो आप फ्रांस और जर्मनी का टक्कर करो तो एक टक्कर पे ये कर सकते हैं। ब्रिटेन 3 देशों अगर आप कंपेयर करो, इटली तो बाहर ऐसे ही है, तो आप 3 देशों कंपेयर करें तो मैं आपको कहूंगा कि आप जर्मनी और फ्रांस को बराबर। और भी अगर आप नजदीकी से अगर आप वॉच करेंगे थ्रू डाटा और स्टैटिक्स, तो आपको और जिन 3 देशों पर जर्मनी ने उस टाइम
फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के लिए अटैक किया था, वो कौन कौन? फ्रांस, ब्रिटेन और रसिया, इनका ग्रुप था जी। और अभी ये तीनों मिल जाएगा, जर्मनी के आराम से निस्तेरा। हाँ बिल्कुल, ये तो हो सकता है कि फ्रांस ही टक्कर का है, रशिया तो है ही नहीं। हाँ, रसिया की तो बात ही छोड़िए, रसिया के लिए काफी सब। चलिए चलिए, नहीं मैं तो सुनिए। अफगानिस्तान से तालिबान ही बना रहा है, इसका मतलब कि एक लक्ष्य क्या है? अगर अफगानिस्तान और तालिबान की बात करें तो भैया लोग हैं बड़े वाले, इन लोगों को पढ़ाया भी था मैंने। 1989 में क्या हुआ, ठीक है, वहां पे जो भी सरकार थे, राजा थे, यूएसएसआर ने वहां पे इन्वेट किया, मतलब की घुसपैठ की। वहां पर जो पहले से लोग थे, वहां पर सरकार बना दी, समाजवादी सरकार, साम्यवादी सरकार, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट एक तरह से बना दी, ठीक है, सपोर्ट करके वहां की सरकार को रसिया का सपोर्ट, ठीक है। हुआ क्या, अमेरिका को लगा यार ये तो फिर एक यूएसएसआर ने अपना पत्ता खेला है तो हमें भी खेलना पड़ेगा। वहां पे समाजवादी, जहां भी समाजवादी या सोशलिस्ट कंट्री होती थी, कम्युनिस्ट कंट्री, तो अमेरिका उसके खिलाफ होता, तो वो डेमोक्रेसी चाहता था। तो उसने क्या किया, वहां पर जो, अरे नहीं लगाना भाई, हो गए, चुप जाना तू प्लीज। चलिए लास्ट में ये भी बोलेगा वो, अरे इतना तो तू मतलब भाई तोप बनाने वाला था, पता है चैन लगा रहा है, वही होगा तू। कुछ हुआ क्या, अमेरिका ने वहां तालिबान को सपोर्ट किया। जितने भी तालिबान के पास हथियार, गोला बारूद जितना भी है, सब अमेरिका ने बैक चैनल से दिया, मतलब सामने आके नहीं, ऐसे पैसे देकर के सारी मदद की उनकी, ठीक है, ताकि वहां की समाजवादी सरकार के खिलाफ ही खड़े रहे। तालिबान ने आगे जाकर के लड़ करके खत्म कर दिया, तालिबान का राज हो गया था वहां पे 1989 के बाद, 1989-1990 में ही, एक साल बाद ही वहां तालिबान ने इनको निकाल के बाहर कर दिया। रसिया भी मदद नहीं कर पाई, ठीक है ना, रसिया ने भी हाथ खींच लिया, रसिया की स्थिति खुद ही खराब थी। पंडित जी याद है ना सोवियत संघ का विघटन 1989? हाँ, तो उसमें तो आपको पता ही सोवियत संघ की स्थिति क्या थी, वो तो खाने के लाले पड़े हुए थे, उनको क्या मतलब, सरकार भी चेंज हो गई। तो हुआ क्या, ये जो तालिबान था, अब आपको मैं 1990 के बाद बता रहा हूँ, ये 10 साल 5 साल चलते रहा इनका शासन। 2001 में अमेरिका पे ही अटैक कर दिया इसने 9/11 का, तो फिर अमेरिका वालों ने यहाँ पर फिर तालिबान पे अटैक करके इनको हटाया और फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी लाए, 10 साल तक की टिके रहे, जितने साल भी 10 साल 20 साल। अब फिर तालिबान आ गया है, अब अमेरिका कहता बाबू जी मेरी कमर टूट गई, रहने दो, हमारे अपने बहुत खर्चे। ये था पूरा स्टोरी। बताओ, अमेरिका को खुद अच्छा सपोर्ट दे दिया तालिबान ने।